इंसाफ के हिमायत याफ्ता 5 आज़ाद अरकान भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। इन अरकान में से 2 का ताल्लुक जनूबी पंजाब, 2 का वसती पंजाब और 1 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से बताया जा रहा है। इस हवाले से भी आपको हम अपडेट कर देते हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 5 आज़ाद अरकान भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। इन अरकान में से 2 का ताल्लुक जनूबी पंजाब, 2 का वसती पंजाब और 1 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से बताया जा रहा है। पीटीआई की हिमायत याफ्ता 5 आज़ाद अरकान की पार्लियामान आमद हुई है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा अरकान पार्लियामान के चौथे फ्लोर पर मौजूद हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद मजीद बताएगा, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान भी पहुंचे हैं पार्लियामेंट हाउस में। जी बिल्कुल। पार्लियामेंट हाउस का एक साइड जो है ईवान सदर को लगती है, उस साइड पे मखसूस सीढ़ियां हैं जो सीधी चौथे फ्लोर पे जाती हैं। इस साइड पे पहले सदारती चैम्बर भी हुआ करता था, जिसको बाद में सदर आसद जरदारी जब बने थे तो उन्होंने पहली दफा जब बने थे सदर तो उन्होंने ये चैम्बर जो है स्पीकर को दे दिया था। तो उस साइड पे किसी एक मखसूस कमरे में पहुंचाया गया है। बड़े खुफिया तरीके से 5 आज़ाद अरकान को जराए बता रहे हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। पार्लियामेंट हाउस के जराए का कहना है कि ये बड़े खुफिया तरीके से इन 5 अफराद को जिनका ताल्लुक अगरचे ये सारे आज़ाद अरकान मुंतखब हुए थे, लेकिन इनका ताल्लुक जो है पीटीआई से है, ये पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे, इनको जो है पहुंचा दिया गया है पार्लियामेंट हाउस में बड़े खुफिया तरीके से। उस एरिया में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, वह उस साइड पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। और जराए ये कह रहे हैं कि इनमें 5 में से 2 का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, 2 का ताल्लुक जो है वस्ती पंजाब से, 1 जो है उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से। और मुसलसल जो है कड़ी निगरानी में इनको लेके आया गया है। जराए कह रहे हैं कि बड़े खुफिया तरीके से उनको रखा गया है और जैसे ही कौमी असम्बली का सेशन शुरू होगा तो इनको सेशन शुरू होने के बाद आईनी तरमीम जब पेश होने लगेगी तो इनको पहुंचा दिया जाएगा कौमी असम्बली के हाल के अंदर, जहाँ पे जो है फिर ये वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। इस तरह से हुकूमत के नंबर पूरे हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बाद हुकूमत को 2 वोट चाहिए थे, जबकि 2 से ज्यादा वोट का इंतजाम कर लिया गया है। 5 जो आज़ाद अरकान हैं जिनका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, पार्लियामेंट कौमी असम्बली का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक ये 5 आज़ाद अरकान हैं और आज़ाद डिक्लेयर्ड हैं। उनको जो है ये, लेकिन उनकी वो पीटीआई की हिमायत से ये लोग इलेक्शन जीते थे, उनको जो है अब वोट के लिए वो लोग जो है कौमी असम्बली आईनी तरमीम के हवाले से नंबर का ये गेम है और इस हवाले से नवीद अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार शौकत पराचा ने। शौकत पराचा, इस तमाम तर सूरत को आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, जो एफर्ट्स हो रही थी वो आज से तो नहीं, 1.5-2 महीने हो गए उस वक्त से ये मामला चल रहा था। तो आज आकर वो किसी डायरेक्शन में चला है। और जैसे कल डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा था कि ऊंट आज किसी करवट नहीं बैठा तो फिर ऊंट जो है वो खेमा फाड़ के निकल आएगा। तो ये जो पीटीआई दावा कर रही है कि उनके अरकान को गैब किया गया है या वो राब्ते में नहीं है, तो वो तो अब नाम भी सामने आए हुए हैं, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसी वजह से सेनेटर भी 2 हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। तो इसी वजह से हुकूमत कॉन्फिडेंट है। फिर मौलाना साहब के साथ जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी का राब्ता हुआ और बिलावल साहब ने मुबारक दी कि आज आईनी तरमीम का दिन है और मौलाना का शुक्रिया अदा किया, तो मामला तो अब वाज़े हो गए और क्लियर हो गए। और यही बात फैसल वाडा साहब, सेनेटर साहब कल से कह रहे थे कि हमारे नंबर भी पूरे हैं, और वो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नंबर भी पूरे हैं। तो लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए ये जो सेंसेशन है और पूरी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, इसको आप ख़त्म करें और तरमीम पेश करें। काबीना पहले ही उसकी मंजूरी दे चुकी है और अगर नंबर जो इनके पास हैं वो सामने रखें, वोटिंग होगी और उसके बाद जो है वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है वो अब इसी ही काम पे लग गया। अब दूसरी बात जो है कि हर एक ने कहीं ना कहीं कंसीड किया है। फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये मामला शुरू किया था तो वो कहते थे कि वफाक की सतह पर आईनी अदालत बनेगी। अब वो आईनी अदालत तो नहीं बन रही, आईनी बेंचेस बन रहे हैं। दूसरी तरफ जो गेन हुआ है इन लोगों का, हुकूमत या इत्तेहादियों का, वो कम अज कम मौलाना फजल रहमान हूँ या दीगर जो लोग इनके साथ आ रहे हैं,
वो अगर 3 रुकनी बेंच बनेंगे, 3 रुकनी पैनल बनेगा तो उसमें यकीनन जो सीनियर मोस्ट वाला प्रिंसिपल आ रहा है 23 मार्च 1996 से वो ख़त्म हो जाएगा। और अब आज ये तरमीम मंजूर होगी दोनों ऐवानों से, तो सदर ममलिकत तो इस पे फौरी तौर पर साइन कर देंगे। लिहाजा ये कानून जब आइन बन जाएगा, आइन में तरमीम हो जाएगी कि 3 रुकनी पैनल जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, तो उसमें फिर जो एक इम्प्रेशन था कि जस्टिस मंसूर अली शाह आवे ही आवे, तो वो वाला जो है वो इस हद तक तो असर ज़ायल होगा कि ज़रूरी नहीं है वो आए। मैं ये नहीं कह सकता कि जो पार्लिमानी कमेटी बनेगी 8 MNAs की और 4 सेनेटर्स की, वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह को रिजेक्ट कर दे या जस्टिस मुनीब अख्तर को रिजेक्ट कर दे, और ज़रूरी भी नहीं है कि वो सिर्फ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को ले ले। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अब अगर वो पुराना प्रिंसिपल रहता, जो कि अगेन आई से कि 23 मार्च 1996 वाला जस्टिस सज्जाद अली शाह का अल जिहाद ट्रस्ट में वहाबुल खैरी के पिटीशन पे फैसला आया था, और फिर उसको आइन के आर्टिकल 175A की सब सेक्शन 3 में आइन में डाल दिया गया था कि द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट सीनियर मोस्ट जज एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो अब इस तरमीम के पेश होने के बाद, पास होने के बाद और कानून तरमीम को आइन का हिस्सा बनाए जाने के बाद वो मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा जो PTI को सख्त धचका मैं ज़रूर कहूँगा है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ज़रूरी नहीं है कि वो जज बन जाएं, अदरवाइज तो अगली लाइन में वही दोनों थे, क्योंकि इजाजुल हसन रिज़ाइन करके चला गया और अब काजी फायद ईसा साहब के बाद उन दोनों की बारी थी। तो इस हद तक जो मैं कह रहा हूँ कि हर एक ने कहीं ना कहीं गेन किया है, कहीं ना कहीं लूज किया है, और जमहूरियत का यही हुस्न होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, गिव एंड टेक में आगे बढ़ते हैं। शौकत पैसा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किए सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब ने। आमिर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, आइनी तरमीम के हवाले से मामला काफ़ी गर्म चल रहा है इस वक्त, आप कैसा देखते हैं मुसव्विदे को, और जो तरमीम अब सामने आई हैं उसके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? दूसरा ये कि मौलाना फजल रहमान ने कहा काले सांप के दांत उन्होंने तोड़ दिए हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, दिलचस्प बात है कि हुकूमत जिस तरह से करना चाहती थी, तो मतलब है जो उनका इरादा था शुरू में, जो वो अगस्त और सितंबर में जिस तरह का मसूदा साइन करवाना चाह रहे थे, जो मंजूर करवाना चाह रहे थे, वो तो नहीं हुआ और हुकूमत को बहुत पीछे हटना पड़ा अपनी बहुत सारी बातों के अंदर। ये तो एक बात हुई। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बहुत अहम सवाल है कि ये जो है फर्ज क्या अब तो नजर आ रहा है कि मंजूर हो जाती है सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी, उसके बाद का क्या हमारे पाकिस्तान की सियासत में मंजरनामा होगा? क्या उससे जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जितनी बड़ी महाजराई अभी हमारी जारी और सारी है वो खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में दोनों चीजें नहीं होने जा रही हैं, बल्कि इसके मंजूर होने के बाद हुकूमत बेशक इस बात की शादियाने बजाएगी कि जी उन्होंने मंजूर करा लिया है और हम लोगों ने जो है वो कर लिया है किसी न किसी तरह से। लेकिन अगर फर्ज करें कि लोगों को प्रेशराइज करा के, धमकी दे के, जैसे कि अभी पता चल रहा है कि जी 5 अरकान जो हैं PTI के मौजूद नहीं है, और ये काफी अरसे से मतलब सितंबर से खदशा था कुछ लोगों का। फिर इस तरह के इल्जाम भी लगे थे कि जी जैसे जैन कुरैशी साहब की बेगम